ग्रामीणों द्वारा रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगाकर किए जा रहे प्रदर्शन के मामले में कल बीडीओ जामो और ग्राम प्रधान तथा 2 अन्य लोगों ने पहुंचकर जबरदस्ती बोर्ड को उखाड़ फेंक दिया था। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने पुनः बोर्ड लगाने के बाद अपने घरों पर काला झंडा लगाकर शुरू कर दिया था विरोध प्रदर्शन, जिसका संज्ञान लेते हुए आज गौरीगंज के उप जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह और जामो थाने के प्रभारी निरीक्षक विवेक सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। ग्रामीणों की मांगें जायज निकली। इसके बाद उप जिलाधिकारी गौरीगंज ने ग्रामीणों से वार्ता कर आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत बिना किसी भेदभाव के गांव में विकास कार्य कराने का दिया आश्वासन। इसके लिए एसडीएम गौरीगंज ने तत्काल बीडीओ को किया निर्देशित, जिसके बाद खुश हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड हटाया और अपने घरों से काले झंडे उतारे। ग्रामीणों ने मीडिया के सामने बताया कि हम लोग एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है। हम बात करें तो ग्रामीणों ने अभी हाल में ही बोर्ड लगाया था, रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिर इनकी समस्या क्या थी? क्योंकि ये ग्रामीणों का साफ कहना है कि इनके गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं, या वही सड़क है जहां पर अगर कोई बीमार हो जाए और कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उनके आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। तो ऐसे में हम बात करें तो ग्रामीणों का जो दर्द है वो साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सड़क है नहीं होने से इनको काफी समस्या होती थी और लोग काफी परेशान होते थे। जो सड़क है आप देख सकते हैं, ना यहाँ पर कोई गाड़ी आ सकती है, 4 व्हीलर नहीं आ सकती है। आज के जमाने में अगर हम बात करें तो सड़क नहीं है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर जो सड़क है वो काफी जर्जर है। यहाँ पर एक बाइक कहा जाए सही से तो एक गाड़ी भी नहीं आ सकती है। अगर इनको इमरजेंसी में कोई आवश्यकता पड़ जाए, अगर इनको कोई इनके घर में कोई दिक्कत बीमार हो जाए, इनके घर में कोई शादी या कोई मांगलिक प्रोग्राम पड़ जाए तो जो मेहमान है वो आने से कतराते हैं। लोग इनके गांव में आने से कतराते हैं कि अगर हम उस गांव में जाएंगे तो हमारा साधन नहीं जा पाएगा, और इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो इनका प्रोग्राम होता है गांव से बाहर होता है। अगर किसी के दवा के लिए जाते हैं तो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे साथ ग्रामीण है। बाबा क्या नाम है आपका? रामशंकर ओझा। आपने अभी बोर्ड लगाया था रोड नहीं तो वोट नहीं, और रोड नहीं होने से क्या समस्याएं होती थी? तो रोड नहीं है हुजूर, हमें अगर कोई आपातकालीन स्थिति में हमें कहीं जाना ना पड़ता था या कोई वाहन बुलाना पड़ता था तो हमारे गांव तक वाहन नहीं आते थे, या कोई सिकनेस हो जाता था, बीमार हो जाता था, उसको हॉस्पिटल ले जाना होता था हुजूर, तो उसको हमें गाँव से उठा करके काफ़ी दूर रोड पर ले जाना पड़ता था। रोड से फिर साधन पर बैठा करके उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया जाता था, या फिर हमें इमरजेंसी में कहीं तत्काल में हमें कोई साधन सामान वगैरह लगेज का कोई सामान आना होता तो वो भी हमारे गांव में नहीं आ पाता, उसको बाहर उतार करके हमें छोटे साधनों द्वारा बुग्गी द्वारा ढुलवाना पड़ता है। कई समस्याएं होती हैं रोड के ना रहने पर। हम लोग जब बारिश के दिनों में आते हैं पानी भर जाता है, पानी के अंदर चलते हैं, हमारे गाँव में भी पानी घुसाता है, कोई नाली नहीं, खड़ंजा नहीं, रोड नहीं, तो इस वजह से कई परेशानियाँ हमें रोड के ना रहने से होती हैं। इन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए इनमें शासन प्रशासन से आवाज़ उठाई कि आदिवासियों की तरह हमारा जीवन है। आज 50 वर्ष हो गया चकबंदी हुई यहाँ पर 41-45, और आज तक इस गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, ना तो एसडीएम के द्वारा, ना कोई ब्लॉक के स्तर के द्वारा, किसी तहसील के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपके द्वारा कोई मांगलिक कार्यक्रम किया जाता था तो क्या गाँव में कैसा? मांगलिक कार्यक्रम में हम परेशान होते थे, हमारे सारे साधन सब बाहर लगते थे। बाहर हम खेतों में अपने जो हमारे घर के बगल में फील्ड है उसी फील्ड में कर लेते थे, सारे वाहन वहीं उतरवा लेते थे। मांगलिक कार्यक्रम में शादी विवाह के अवसर पर सारे वाहन हमारे इस ग्राम सभा श्रमिकपुर एलपी तिवारी के गाटा संख्या 1589 जो पूरे पूर्वा 1590 में विराजमान है, इस गांव में कोई भी साधन नहीं आ पाता है। सारे साधन बाहर खड़े होते हैं, व्यक्ति पैदल आकर के इस गाँव में मांगलिक कार्य करने में। अधिकारी आपके यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको और क्या कुछ? हमारे आज दिनांक 20/3/2024 को हमारे तहसील के श्रीमान एसडीएम महोदय और एसएचओ जामो और नायब तहसीलदार
और हमारे ब्लॉक स्तर के बीडीओ साहब, आज सब समस्त कर्मचारी, प्रशासनिक अफसर और कर्मचारी आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जून में जो है आपका कार्य शुरू कर दिया जाएगा और दो जून के बाद में आपके यहाँ की गांव की सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और खड़ंजाकरण, नाली वगैरह की जो समस्या है उन समस्याओं पर विशेष त्वरित ध्यान दे करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? राजा राम ओझा। आपके यहाँ सड़क नहीं है तो ऐसे में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत पड़ती है। हम लोग जो है पैदल आते जाते हैं, कोई बाहरी आदमी आता है वो भी जो है परेशान हो जाता है। हम सब अपना सामूहिक कोई भी कार्यक्रम होता है उसको कर नहीं पाते हैं, मांगलिक कार्य नहीं कर पाते। जो बाहर से लोग आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, उनको बाहर से जो है पैदल ही आना पड़ता है इत्यादि इतनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इस प्रकार से हम सब इन सड़कों से बाधित हैं। ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सड़क न होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं गांव से बाहर होते हैं, जहां पर कुछ गाड़ियां जो खड़ी होती हैं कभी चोरी भी हो जाती हैं, तो ऐसे में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है। आज कुछ अधिकारी इनके यहाँ आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था तो चुनाव आचार संहिता जैसे ही हटेगी वो रोड का निर्माण किया जाएगा। DNM न्यूज एजेंसी के लिए रत्नेश अग्रवाल, अमेठी। क्या नाम है आपका? रमाशंकर ओझा। रमाशंकर जी, आपके गांव की समस्या क्या थी? आप लोग एक बोर्ड लगाए थे, क्या था पूरा मामला? समस्या श्रीमान जी ये थी कि हमारा गांव जो है ये पूरे LP तिवारी ग्राम सभा सर्वे में 15 गाटा संख्या 1590 में संपूर्ण पूर्वा है। इसमें 7 चक्रोट से घिरा लगा हुआ ये गांव है। दक्षिणी दिशा से सारे 7 चक्रोट लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हम समझते हैं कि चकबंदी सन 1980 के आसपास हुई थी। 80 के बाद में आज तक यहाँ पर किसी भी चक्रोट में कोई भी निर्माण कार्य या विकास कार्य ग्राम प्रधान द्वारा नहीं करवाया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आदिवासियों की तरह जीवन जीते हैं, हमें आने जाने के लिए बड़ी असुविधा बनी रहती थी। इसी कारण से आने जाने की असुविधा के कारण मैंने ये जो है शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। आवास दिनांक इतने को मतलब 20/3/2024 को शासन प्रशासन माननीय SDM साहब और हमारे BDO साहब, प्रशासनिक अफसर SHO जामो, समस्त पुलिस विभाग सब उपस्थित हुए हमारे ग्राम सभा सरमेपुर LP तिवारी में और उपस्थित होकर के हमें आश्वासन दिया कि हम जून के आसपास में हम इस सड़क को जून के शुरुआत में जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो जून के मतलब 2-3 तारीख के बाद में हम इस पे कार्य जो है करना शुरू करेंगे और आपकी पूरी सड़क बनवा देंगे। हमें SDM साहब भी आश्वासन दे के जा रहे हैं और BDO साहब को अनुदेश दिए हैं SDM साहब कि हाँ भी आप इस सड़क को तत्काल बनाइए और बिना किसी के समाज के अराजक तत्व के विरोध के और ना ही किसी के पक्षपात में निष्पक्ष इस गांव का विकास होना चाहिए। किसी के पक्ष में आकर के, किसी के दबाव में आकर के इस गांव का कोई विकास नहीं होना चाहिए, न दबाव में। आप लोगों ने मतदान को लेकर कुछ कहा था क्या? हाँ, उसके बाद में अगर ये समस्त अधिकारी आकर के, प्रशासनिक अफसर आकर के और हमारी मांगों को स्वीकृत कर रहे हैं तो हमारे ग्रामवासी सहित मैं निवेदक बहुत प्रसन्नचित हूँ और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हमारी सारी मांगें स्वीकृत हैं और वो जून के महीने में शुरुआत में हमारी मांगें स्वीकृत होकर के बनाई जाएंगी। हमारे गांव का विकास होगा, खड़ंजा बनाया जाएगा, नाली बनाई जाएगी और सारा जो भी हमारी मांगे हैं वो हमारी स्वीकृत करते हुए पूरा होता है तब आप लोग यहाँ झंडा लगा के इस तरह का विरोध करेंगे? नहीं, अगर हमारा वादा नहीं पूरा होता है तब तो फिर हम समस्या फिर हमसे ज्ञापन देंगे, शासन प्रशासन को ज्ञापन देने का। आपने कहा था कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं, प्रशासन ने माना तो आप लोग मतदान प्रशासन करेंगे ना? नहीं, यदि हमारी प्रशासन ने बात मान ली है, शासन प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है। हमारे SDM साहब आज के इस हमारे गांव में आगमन में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ सीनियर अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको रास्ते को बनवाएंगे। तो हम इस बात पे साहब की सहमत हैं और ग्रामवासी इसी आशय से अपने इस रोड नहीं तो वोट नहीं इसको हम वापस लेते हैं और हम आगे वोटिंग करने के लिए सरकार को हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा संपूर्ण परिवार, हमारा पूरा गांव सरकार को यानी इस वोट में मतदान में हिस्सा लेगा और हम मतदान करेंगे।